अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी माएँ और बहनें जो मेरी ये वीडियो देख रही हैं, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वो ये कि भाई अगर आप कराची जैसे शहर में रह रही हैं, तो अपनी औलाद को बड़ा और जवान नहीं करें, बल्कि मैं तो बोलूँगा औलाद पैदा ही ना करें। और एक एडवाइस ये है कि अगर आप अपनी औलाद को पालना-पोसना चाहती हैं, तो कराची जैसे शहर में नहीं रहें। अच्छा भाई, सीन कुछ ऐसा हुआ, आज संडे था और मैं बाहर निकला हुआ था दोस्तों में, तो मैं सफूरा गया। पहले वहाँ पता चला कि एक पान वाले के पास बंदा खड़ा हुआ था, उससे मोबाइल छीन के ले गए। फिर हम आगे बढ़े थोड़ा, तो एक वहाँ नई दुकान खुली है दूध की, वहाँ पे 5 डकैत आए, वो सबसे मोबाइल भी लेके चले गए और जो पैसे-वैसे थे वो भी लेके चले गए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, हमें दारुल सेहत हॉस्पिटल आना था एक काम से। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कुछ लोग धाड़े मार-मार के रो रहे थे। हमने पूछा, भाई कि क्या हुआ है? इतना रो क्यों रहे हो? तो पता चला कि जो वहाँ लोग थे, उनके छोटे वाले भाई को कोई गोली मार के चला गया 2 गली छोड़ के, और मारी भी सर में। ख़ैर वो बंदा तो उसी वक़्त जाँ-बाग़ हो गया, या क्या हलाक होगा, शहीद होगा, जो भी आप लोगों ने रखना है वो रखें। अच्छा जी, तो हमने उनके साथ ही वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी ऑर्गनाइज़ेशंस थीं, कराची में वेल नोन, वो वहाँ थीं, इन्वेस्टिगेशन कर रही थीं। और उन ऑर्गनाइज़ेशंस के लोगों के सामने जिनका भाई मरा था, वो लोग जो दुआएँ दे रहे थे ऑर्गनाइज़ेशंस को, इदारों को, और हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही हैं, सबको बड़ी दुआएँ मिलनी थी। अल्लाह पाक आप लोग के लिए आसानी करे आखिरत की। ख़ैर भाई, मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ़ ये है कि एक यहाँ पे सिक्योरिटी ऑर्गनाइज़ेशन है जो कि कुछ अरसे से, कुछ सालों से एक यूनिवर्सिटी में है, जिनको यहाँ पे एक टास्क दिया गया था एक पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने का, उनको उन्होंने सफाया कर दिया, बिल्कुल दीवार से लगा दिया। तो सिर्फ़ ये है कि भाई आप लोगों ने उनको इख्तियारात दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए? अगर दिए थे उस वक़्त जब एक पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करना था, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और अगर उनको इख्तियारात नहीं दिए गए, तो भाई उनको यहाँ क्यों रखा हुआ है कराची में? उनको बोलो कि अपने-अपने घर जाएँ, क्यों टैक्सेस दे रहे हैं हम? क्यों उन बेचारों को यहाँ पे रखा हुआ है? और अगर इख्तियारात दिए हैं, तो भाई आप लोग के होते हुए जो आप लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म कर दिया था, जो एक क्वांटिटी में थी, उनका सफाया कर दिया था, तो क्या आप लोग के लिए वो आसान था? लेकिन यहाँ पे जो चोरी-डकैती हो रही है, जो लोग यहाँ पे आते हैं, उनको ख़त्म करना आप लोग के लिए मुश्किल हो गया, बल्कि एक तरीके से आप लोग के लिए इम्पॉसिबल हो गया है। तो भाई पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टी कोई ख़त्म नहीं हुई, वो अभी भी एक गिरोह है उनका। और अभी चंद अरसे पहले उनके पास इख्तियारात भी थे, लेकिन बकौल उनके पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन अपना वो पूरा टाइम निकाल के गए यहाँ पे। उनके लिए भी एक बात मैं ये कह दूँ कि जब कराची वाले कराची में ही नहीं रहेंगे, तो फिर आप किसका वोट बैंक लोगे? फिर जो दूसरे शहरों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे हमदर्दी ज़ाहिर करना। कराची वाले अब समझ गए हैं सब भाई, क्योंकि जो उनके अपने थे उन्होंने भी बहुत कुछ दिखाया, और जो बाहर के थे वो तो दिखा ही रहे हैं। दूसरी जानिब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी यहाँ पे लड़ रहे हैं मेयर बनने के लिए, तो भाई आप लोग को तो जो दुआएँ मिलती हैं ना, आप लोग का अल्लाह ही आप लोग का हाफ़िज़ है, हमारा तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि भाई एक टेंडर पास कर दो इन लोग के लिए, जो बाहर से यहाँ पे लोगों को आके मारते हैं। उन खबीसों को तो खैर इल्म ही नहीं है ना कि यहाँ पे जो हम जिसको मार रहे हैं उसका क्या कितना बड़ा गुनाह हम एक अपने सर पे ले रहे हैं, हमारा आखिरत में क्या होगा उनको तो नहीं पता, क्योंकि उनके एरियाज़ में एक पॉलिटिकल हमारी इमेज है वो ज़िंदा है, और दूसरे जो कुछ लोग आते हैं वो तो अपने आप को पाकिस्तानी ही नहीं मानते। तो उनके लिए तो उन बेचारे को तो एजुकेट ही नहीं गया, उनको तो बस मारने से मतलब है कुछ पैसों के लिए। तो भाई इनके लिए एक टेंडर पास कर दो खुदा के वास्ते, जिसमें आप कराची वालों को बोलो कि हर घर से 5-500 रुपए हमें दे दो, ताकि हम इन लोग को पाल लें। लेकिन हमें जान से नहीं मारें। और दूसरा भाई ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों से ये भी नहीं होता, तो भाई कम से कम अवाम के हाथ में जो हम जैसे नौजवान हैं, इन लोग को असला प्रोवाइड कर दो, ताकि अगर हमें कोई मारने आए तो हम रिटेलिएशन में 1-2 को तो हम भी मार दें, ठीक है ना? लेकिन हम लोग को तो खैर पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई हल नहीं है। और ऐसे ही हमारा शहर तरक्की करता रहेगा, चलता रहेगा, अनारकी पैदा होती रहेगी, और यहाँ पे एक तरीके से फिर हथियारों का फुल बोलबाला होगा, इधर से वो मार रहे होंगे, इधर से हम मार रहे होंगे। खैर तो मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, ये कोई आधे पौने घंटे में सारा सिनेरियो हुआ है कि 3 जगहों पे, 3 मुख्तलिफ जगहों पे 3 वारदातें हुई हैं, जो मैंने आप लोग को बता दी। इसके अलावा कितनी वारदातें हो रही हैं हमें नहीं पता। और भाई जहाँ अब तो मेरे ख़्याल से जो कराची हाइट जो थे वो तो यहाँ पे अब रह भी नहीं रहे, बाहर ही जा रहे हैं। और यहाँ पे भाई जो लोग आके मार रहे हैं, भाई आप लोग अपने लोगों को ही मार रहे हो, अपने गाँव देहातों के लोगों को ही मार रहे हो यहाँ पर आके। और आज भी बेचारे जिसको मारा है वो भी कोई किसी और शहर का था, वो कराची का नहीं था। और जहाँ तक बात उसको इंसाफ़ मिलने की है, तो इंसाफ़ तो हमने अभी लाहौर में देख लिया है, तो कितने अच्छे तरीके से उस लड़की को इंसाफ़ मिला है। बल्कि वो तो उन लड़कियों को तो गिरफ़्तार भी नहीं किया था। ख़ैर भाई अपनी हिफ़ाज़त खुद करें, कराची में अगर रह रहे हैं तो भाई अपनी हिफ़ाज़त खुद करें। ख़ासकर मेरे वो कुछ बड़े करीबी दोस्त जो मुझे बोलते हैं कि इन वाले टॉपिक्स पे वीडियोज़ नहीं बनाओ, तो भाई आप लोग भी अपनी हिफ़ाज़त खुद करें, क्योंकि आपको भी नहीं पता आप बाहर निकलोगे तो आपको कोई मार के चला जाए, कुछ पैसों के लिए, एक मोबाइल के लिए। तो ख़्याल रखें भाई अपना सब। और बहुत कुछ है दिल में, लेकिन खैर चलें, अल्लाह हाफ़िज़।